सरस्वती नगर में एक गांव सुखधामपुर था जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए जाना जाता था। इस गांव में किसान रघु और मोहन अपनी अपनी जमीन पर खेती करते थे। रघु मेहनती और ईमानदार था, जबकि मोहन थोड़ी चालाकी और शॉर्टकट्स में विश्वास करता था। दोनों दोस्त बचपन से साथ थे, लेकिन उनके काम करने के तरीके एकदम अलग-अलग थे। क्या हुआ रघु भाई, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, बहुत उदास लग रहे हो? अरे मोहन भाई, क्या बताऊं, इस साल तो बारिश हुई ही नहीं है, जिसके कारण सारा फसल बर्बाद हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कहां जाऊं, घर कैसे चलेगा। हाँ रघु भाई, इस बार तो सच में बारिश नहीं हुई है, पूरी फसल बर्बाद हो गया है। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? शायद भाग्यवान को यही मंजूर है। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। मोहन ने फसल खराब होने का बहाना बनाकर अपनी जमीन दूसरे जमींदार को ऊंचे दाम पर किराए पर दे दी, लेकिन रघु ने अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करता था और अपनी फसल को अच्छी तरह से सींचने लगा और पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। अगले दिन रघु और मोहन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे अपनी समस्याओं पर चर्चा कर रहा था। रघु, इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। आजकल दुनिया चालाकी से चलती है। क्या फायदा इतना मेहनत करने से जब कोई फल ही न मिले? मोहन, मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। मैं अपनी फसल को बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। भाग्यवान की घर में देर है, अंधेर नहीं। गांव में चर्चा थी कि जंगल के दूसरे छोर पर एक साधु रहते हैं, जिन्हें लोग बाबा सत्येश्वर कहते हैं। कहा जाता था कि बाबा सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करते हैं। रघु ने सोचा, क्यों न बाबा से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछा जाए। उसने मोहन को भी साथ चलने के लिए कहा। मोहन ने पहले मना किया, लेकिन रघु के बार बार कहने पर वह मान गया। दोनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। रघु, क्या भरोसा है कि बाबा हमारी मदद करेंगे? अगर बाबा ने हमारी मदद नहीं किया तो हमारा इतनी दूर से आने का क्या फायदा होगा? मोहन, मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की बाबा अवश्य मदद करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बाबा हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ हाँ, तुम्हें अभी भी लगता है कि बाबा हमारी मदद करेंगे? आजकल जीतने भी बाबा सब है, सबके सब ढोंगी बाबा है। मुझे तो भरोसा ही नहीं है कि बाबा हमारी मदद कर सकते हैं। मोहन, तुम भरोसा करो या न करो, मुझे तो पूरा भरोसा है कि बाबा हमारी मदद जरूर करेंगे। दोनों दोस्त बात करते करते जा रहे थे। तभी वे दोनों चलते चलते एक छोटे से आश्रम के पास पहुंचे, जहां बाबा सत्येश्वर ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हम किसान हैं और हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। कृपया हमें कोई रास्ता दिखाइए, हम बहुत परेशान हैं। रघु ने बाबा को सारी बातें बताईं। बाबा ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों को अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए 3 परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो? दोनों ने हामी भर दी। बाबा ने एक चमचमाती हुई थैली निकाली और कहा, इसमें जादुई बीज हैं। इन्हें अपने अपने खेत में बो दो। 7 दिन बाद जिस खेत में बीज से पौधे उगाएंगे वह व्यक्ति परीक्षा पास करेगा। लेकिन याद रखना, इन बीजों को सिर्फ ईमानदारी और मेहनत से ही सींचा जा सकता है। रघु और मोहन ने बीज ले लिए और अपने अपने घर चले गए। रघु ने पूरी मेहनत और लगन से अपने खेत में बीज बोए और रोज उन्हें पानी दिया। उसने गोबर की खाद और सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया। दूसरी ओर मोहन ने खेत में बीज तो बो दिए, लेकिन उसने मेहनत करने की बजाय सोचा, ये जादुई बीज हैं, इन्हें किसी मेहनत की जरूरत नहीं होगी। उसने बीजों को सींचना भी छोड़ दिया। 7वें दिन रघु के खेत में हरे भरे पौधे उगाए, जबकि मोहन के खेत में कुछ भी नहीं निकला। फिर दोनों दोस्त बाबा के पास गए और जाकर बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने कहा, रघु, तुमने अपनी सच्चाई और मेहनत से पहली परीक्षा पास कर ली। मोहन, तुम्हारे भीतर अभी भी बदलाव की जरूरत है। अगर तुमने अपने अंदर बदलाव नहीं किया तो तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगा।
याद रखना, मैं सिर्फ मेहनती और ईमानदार किसान को ही मदद करता हूँ और यूं जिससे कभी कोई किसान भूखा न रह सके। मोहन ने मन ही मन सोचा, अगर बाबा सबकी मदद करते हैं तो मेरी भी मदद कर देंगे, या नहीं तो ये बाबा ढोंगी है। अगर मेहनत ही करना होता तो फिर मैं बाबा के पास क्यों आता। बाबा ने दोनों को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इस घड़े में जो पानी भरा जाएगा वह जादुई होगा, लेकिन इस पानी का एक हिस्सा गांव के जरूरतमंद लोगों को देना होगा। यह परीक्षा निस्वार्थता की है। रघु ने घड़ा लिया और मेहनत करके नदी से पानी भरने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इस पानी से दूसरों की मदद करूंगा तो मेरी फसल के लिए भगवान जरूर कुछ अच्छा करेंगे। उसने घड़े को पानी से भरा और घड़े का 1/3 हिस्सा गरीब किसानों को दे दिया। वहीं दूसरी ओर मोहन ने सोचा, अगर मैं सारा पानी अपने खेत में डाल दूं तो मेरी फसल ज्यादा अच्छी होगी। ये सोचकर उसने जरूरतमंदों को पानी देने से मना कर दिया। जब दोनों बाबा के पास लौटे तो बाबा ने रघु की निस्वार्थता की सराहना की और मोहन को समझाया, मोहन, जो दूसरों की भलाई नहीं सोचता उसे कभी सच्ची सफलता नहीं मिलती। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफलता कभी नहीं मिलने वाली है। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से काम करो, भाग्यवान तुम्हें जरूर सफल करेगा। सात। अच्छा, बाबा मुझे समझा रहे हैं। खुद तो ये एक झोंपड़ी में रहते हैं और मुझे मेहनत और ईमानदारी समझा रहे हैं। अगर बाबा के पास इतना शक्ति है तो खुद क्यों ना अमीर बन जाते हैं। यहाँ इस झोंपड़ी में क्या कर रहे हैं ढोंगी बाबा। यह मोहन मन ही मन सोच रहा था। तभी बाबा ने आखिरी परीक्षा के लिए दोनों को जंगल के एक हिस्से में भेजा जहां सूखे पेड़ों का ढेर लगा था। बाबा ने कहा, तुम दोनों को मिलकर इन पेड़ों से लकड़ी काटनी होगी और इसे गांव तक पहुंचाना होगा। यह परीक्षा धैर्य और सहयोग की है। रघु ने मोहन से कहा, दोस्त, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो यह जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन मोहन ने आलस दिखाते हुए कहा, तुम पहले शुरू करो, मैं बाद में मदद करूंगा। मुझे आज नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ पेड़ के नीचे सोने। जब तक तुम काम करो, मैं जब सोकर उठूंगा उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह कहकर मोहन पैर के नीचे सोने चला गया। रघु अकेले ही पेड़ों को काटने लगा और लकड़ी इकट्ठा करने लगा। कई घंटे बाद जब मोहन सोकर उठा तो उसे एक सोने का हार दिखाई दिया। मोहन ने सोचा कि अगर ये हार उसे मिल जाता है तो वो अपनी सारी परेशानी दूर कर लेगा। यह सोचकर उसने सोने की हार को छुपा लिया। वही दूसरी ओर रघु जब काम कर रहा था तो उसे भी एक सोने की हार जमीन पर पड़ा हुआ मिला। रघु ने उस सोने के हार को उठाया और सोचा, अगर मैंने इस सोने की हार को अपने पास रख लिया तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन ये सोने का हार मैं नहीं रख सकता क्योंकि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। अगर मैंने इसे रख लिया तो भाग्यवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्यों न मैं इसे किसी मंदिर में रखाऊं। रघु ने इतना सोचा और मंदिर की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद रघु को एक मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर जंगल के बीचों बीच में था। जब रघु मंदिर के अंदर गया तो देखा कि बाबा सत्येश्वर उस मंदिर में पहले से उपस्थित थे। महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो अपने कुटिया में थे ना। रघु, मैं तो तुम लोगों देखने आया हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अपना काम अच्छे से कर रहे हो कि नहीं, बस यही देखने आया था। महाराज, मैं तो अपना काम ही कर रहा था कि मुझे एक सोने की हार पड़ा हुआ मिला तो मैंने सोचा कि इस जंगल में किसे ढूंढने जाऊंगा, इसलिए मैं इस मंदिर में आ गया। मैंने सोचा क्यों ना इस सोने की हार को भगवान को ही दे दूं। जिस किसी भी व्यक्ति का हार गिर गया होगा उसे भगवान खुद लौटा देंगे। रघु, तुम इस परीक्षा में भी तुम सफल हो गए। ये कोई सोने का हार नहीं है, ये तो जादुई हार है जो मैंने ही वहां पर रखा था तुम दोनों की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन तुमने इस परीक्षा में विजय हासिल किया और तुम सफल हो गए। इतना कहकर बाबा वहां से गायब हो गए। रघु ने काम का ज्यादातर हिस्सा जब पूरा कर लिया था तो मोहन ने आकर मदद करने का नाटक किया। जब दोनों लकड़ी लेकर गांव पहुंचे तो बाबा ने देखा कि रघु पसीने से तरबतर था जबकि मोहन आराम से चल रहा था। बाबा ने कहा, मोहन, तुमने सहयोग की भावना नहीं दिखाई। इस परीक्षा में भी रघु ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से जीत हासिल की। बाबा ने रघु को आशीर्वाद देते हुए कहा,
तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने तुम्हें इन परीक्षाओं में सफल बनाया है। तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे खेतों में अब कभी कमी नहीं होगी। उसके बाद मोहन को कहा, मोहन, तुम तीनों परीक्षा में असफल रहे, इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी रघु की तरह मेहनती और ईमानदार बनो और मेहनत से अपने खेत में काम करो, जिससे तुम्हारे खेत में भी रघु की तरह फसल हो सके। मोहन ने अपने व्यवहार पर विचार किया और बाबा से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह भी अब मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाएगा। गांव में रघु और मोहन दोनों के खेत लहलहाने लगे। रघु का उदाहरण पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया।